लिब्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सितंबर 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लिब्रा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो लिब्रा, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर वेडनेसडे एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। दोनों ही यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो मैं एक फ्री रीडिंग सेशन का गिव अवे कर रही हूँ जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम छोड़ देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। ओके, डेफिनेटली लिब्रा, या तो आप किसी से बात करना चाहते हो या कोई आपसे बात करना चाहता है। कैन बी अ कैंसर। लेट्स सी। किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एनीवेज लिब्रा, आप लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके, तो लिब्रा आपकी तरफ आया है द 10 ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ चैलिसेस, किंग ऑफ वॉन्स। आपके पर्सन की तरफ है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ चैलिसेस, 4 ऑफ चैलिसेस रिवर्स। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। बहुत सारे किंग्स यहाँ पर हैं, कैन बी द सेम सेक्स रिलेशनशिप। उसके अलावा हो सकता है कि इसी आप सैजिटेरियस के साथ स्कॉर्पियो, कैंसर मुझे यहाँ पे मिला है, हेवी वाटर एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो भी हो सकते हैं। एनीवेज लिब्रा, कोई भी साइन हो सकता है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो जैसा मैंने कहा आपकी तरफ था द 10 ऑफ वॉन्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में थी जो कि आपको बहुत बर्डनसम फील करा रही थी, बहुत आपको परेशान कर रही थी। आप में से कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, बट डेफिनेटली लिब्रा सिचुएशन भले ही जो भी हो, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस का हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है, काफ़ी हैवी वो चीज़ आपके ऊपर लग रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि आप इसके थ्रू नहीं निकल पाओगे। इवन कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं, बिकॉज मेरा मानना है कि लिब्रा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल साइन होते हैं, उनके इमोशंस काफ़ी हाइटेंड होते हैं। सो आई जस्ट फील कि थोड़ा सा उस चीज़ की वजह से भी आपको बहुत डीपली चीज़ें फील होती हैं और फिलहाल के लिए आपका जो सिचुएशन था वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन थे एंड फाइनली आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप इस सिचुएशन से कभी निकल पाओगे। तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आते हैं और ये सिर्फ आपसे बातें करते हैं कि आप स्टेबल हो सकते हो, आपको स्टेबिलिटी की बातें बताते हैं कि भैया बात, मतलब बेसिकली ये था कि वो आपके लिए इतना सीरियस नहीं थे, ठीक है, वो प्यार वगैरह नहीं करते थे, बट डेफिनेटली आई फील कि वो स्टेबिलिटी की बातें ज़रूर कर रहे थे, बिकॉज पेज है और पेज सिर्फ बातें करते हैं। सो आई फील कि वो एक काफ़ी फ्रेंडली नेचर आपके साथ रख रहे थे, फ्रेंडली बिहेवियर आपके साथ रख रहे थे और आपको उस हैवी वाले बर्डन से बाहर निकाल रहे थे, आपको उस हैवी चीज़ से इन्होंने बाहर निकाला। जो हैवीनेस थी आपकी लाइफ की, आपकी सिचुएशंस की, उस चीज़ से उन्होंने आपको बाहर निकाला। फाइनली कहीं ना कहीं आप उनसे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होने लगे। पहले तो ऑब्वियसली आपने उनका एक कंधा लिया उस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए और फिर आप सिर्फ उनसे स्वीट टॉक करने लग गए। इट्स लाइक जैसा मैंने कहा, ये पर्सन प्रॉपरली प्यार तो नहीं करते थे आपको, लेकिन डेफिनेटली ये जो पर्सन थे, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी की बातें ज़रूर करते थे। या हो सकता है कि आपको समझाते हो कि हम स्टेबल हो जाएंगे,
बहुत सारे व्हाट इफ्स की, हो सकता है हम आगे जाके डेट करें, हो सकता है हम आगे जाके रिलेशनशिप में आए, उस तरीके का कुछ ये पर्सन थे। एग्जैक्टली ये नहीं कह रहे थे कि चलो अभी हम डेट करते हैं, अभी हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे थे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह रहे थे कि अगर हमारे बीच में चीज़ें वर्कआउट करती हैं तो हम फ्यूचर में साथ में ज़रूर रहेंगे। उस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की है लिब्रा। सो आई फील कि आप भी पेज ऑफ चैलिसेस के एनर्जी में आ जाते हो। उसके बाद जब ये पर्सन आपसे बातचीत करते हैं, आपको लाइफ थोड़ी आसान लगने लगती है, आप भी इस पर्सन से बात करते हो। अगेन, अगर किसी लिब्रा को ऐसा लगे कि नहीं वंशिका ये तो उल्टी स्टोरी चल रही है, आप बिल्कुल उसको उल्टा घुमा सकते हो। कमेंट सेक्शन में मत लिखना, बिकॉज एनर्जी फ्लूइड होती है। तो अगेन ऐसा हो सकता है लिब्रा ये आपकी साइड हो और ये आपके पर्सन की, जैसा भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको पता होगा आप कहाँ पे हो। बट एनीवेज लिब्रा, मेरे लिए आप पेज ऑफ चैलिसेस की एनर्जी में थे, जहाँ पे आप भी इस पर्सन से स्वीट टॉक कर रहे थे। इट्स लाइक आप भी कोई बहुत मेजर कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पसंद आने लग गए थे, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स आने लग गई थी कि हाँ भाई ठीक है, इस पर्सन ने बहुत एक रफ पैच से मुझे बाहर निकाला है, काफ़ी टायरिंग पोजीशन से इस पर्सन ने मुझे बाहर निकाला है, लेकिन फाइनली मुझे भी इसके लिए कोई ना कोई फीलिंग है। बट आई डोंट थिंक कि आप भी उनको कमिट कर रहे थे। हालांकि ये पर्सन किंग ऑफ चैलिसेस की एनर्जी में है। किंग ऑफ चैलिसेस के साथ मुझे ऐसा लगता है काफ़ी फ्लर्टेशियस उनका नेचर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन सिर्फ बातें करते थे कि हम रिलेशनशिप में रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम वैसे रहेंगे, जिसकी वजह से आप इन्हें पसंद तो करने लग गए। लेकिन जब एक्चुअली आपने भी स्वीट टॉक करना स्टार्ट किया कि ओके आप कैसे हो, एंड आपको भी फाइनली रियलाइज़ हुआ कि ठीक है भाई, थोड़ी बहुत फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है आपके मन में, तब आपको पता चलता है कि ये पर्सन तो एक्चुअली नेचर वाइज ही बहुत फ्लर्टेशियस है। ये पर्सन एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आए थे, एक रिलेशनशिप के लिए नहीं थे। या हो सकता है लिब्रा कि आपको इनके साथ रिलेशनशिप चाहिए हो, पर इस पर्सन ने आपको रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं किया। आपके साथ वो हर चीज़ करी, लाइक आपको लिटरली ऐसा फील करवा दिया कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन जब फाइनली आपको ऐसा लगा कि आप उन्हें डेट करना चाहते हो, आपको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन तो सिर्फ फ्रेंडशिप, आपको सिर्फ फ्रेंड मान के चल रहे थे, फ्लर्टेशियस हैं, दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं, जैसा आपको फील कराते हैं वैसा और लोगों को भी फील कराते हैं। एंड उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। लिब्रा, किंग ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए ब्लॉकर एनर्जी है। आई जस्ट फील कि आपको ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी, काफ़ी दिल पे आपको ये महसूस हुआ, या एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको ये दिल पे बहुत महसूस होने वाला है। ऑब्वियसली अभी फुल मून निकला है पाइसिस में, आपको काफ़ी जो है अंदर से ऐसे फीलिंग्स का आपको रिसर्च फील होने वाला है। एंड लिब्रा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या यार मैं मतलब अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स के सिचुएशन में आप थे जहाँ पे आप इतना बर्डन थे। हालांकि वो बर्डन अप नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी बुरा लगा ये जान के कि जिस पर्सन के लिए फाइनली आप थोड़ा सीरियस होना चाह रहे थे, वो पर्सन भी एक्चुअली थोड़े फ्लर्टी टाइप के, फ्लर्टेशियस भी क्या, फ्लर्टी टाइप के हैं। दूसरे लोगों से बातचीत रखते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, हमेशा उनके पास थोड़े ऑप्शंस, थोड़ी चॉइसेस खुली रहती हैं। एंड आप भी कोई उनके साथ बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन आपको इस चीज़ का थोड़ा बुरा भी लग रहा है लिब्रा कि ये जो पर्सन है उन्होंने पहले आपको कहा कि हम साथ में रहेंगे, अगर चीज़ें वर्कआउट करती हैं तो हम साथ रहेंगे, ये होगा। बट फाइनली आपको पता चल रहा है कि ऐसा रियलिटी में कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ उनकी बातें थी। उनके एक्शन से आपको ऐसा लग नहीं रहा कि वो आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। सो आई जस्ट फील कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक टीचर हो सकते हो, और मतलब टीचिंग फैकल्टी में हो सकते हो, या फिर एक एजुकेटर हो सकते हो सकता है आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, तो वो चीज़ हो सकती है। एंड बाय टीचर सिर्फ ऐसा नहीं होता, पढ़ाई के टीचर बहुत सारे अलग टीचर्स भी होते हैं। हो सकता है आप किसी के मेंटोर हो सकता है कि आप दूसरे बच्चों को मतलब कुछ सिखाते हो, एनी केस हो सकता है आप म्यूज़िक सिखाते हो, जो कुछ भी सिखाते हो। बट डेफिनेटली विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आप अपने पे ध्यान दे रहे हो। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ठीक है, प्यार व्यार किया सब भाड़ में, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। आपके जो पर्सन है उनकी भी सितंबर की एनर्जी मुझे 4 ऑफ चैलिसेस रिवर्स दिखाई दे रही है। तो अगर आप मुझसे पूछने वाले हो कि वंशिका तो फिर क्या ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन मतलब सच में इन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया या मुझे पसंद नहीं किया, तो मेरे पास 4 ऑफ चैलिसेस रिवर्स है लिब्रा आपके लिए। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि ऐसा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने आपसे सच में प्यार किया, पसंद तो आपको किया था, आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइकिंग फैक्टर इस पर्सन के अंदर है, लेकिन 4 ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ मुझे नहीं लगता लिब्रा कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही वियर्ड सी रीड है, बिकॉज प्रॉबेबली लिब्रा बस इतना सा बात हो गया कि एक जो पर्सन है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान रख रहे थे, आपको हेल्प आउट करा उन्होंने एक रफ पैच से निकलने में, आपको उनके लिए फीलिंग्स आ गई, आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए। लेकिन एक्चुअली ये पर्सन उतने
है नहीं वैसे एक्सपेक्ट करने लायक, बिकॉज ये पर्सन का नेचर थोड़ा फ्लर्टी टाइप का है। एंड 4 ऑफ चैलेंजेस रिवर्स के साथ लिब्रा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं या वो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा थॉट दे रहे हैं, बिकॉज वो तो स्टार्टिंग से ही पेज की एनर्जी में है, स्टार्टिंग से ही उनका एनर्जी सिर्फ बातें करने वाला है, प्रोमिस करने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सीरियस उनकी तरफ से सिचुएशन है आपके लिए। जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो भी है द किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को ही दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि आपकी इनके साथ स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, भले ही आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ ही रही होगी कि हाँ यार, मतलब इस पर्सन के साथ क्या रहना, कहीं ना कहीं पहले मेरी रीडिंग देखने से पहले ही आपको पता है कि यार ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, तो इस पर्सन के साथ कोई आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली ये पर्सन थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं और ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ कभी प्यार वाले बॉन्ड में थे ही नहीं। वो चीज़ का आपको रियलाइजेशन है, बट शायद ये वीडियो आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है। जहाँ तक है इस पर्सन की बात, इस पर्सन के दिमाग में भी स्टेबल होने का ख्याल नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो इंसान पेज की एनर्जी में है, किंग ऑफ चैलेंजेस मेरे लिए एक फ्लर्टी पर्सन होता है। 4 ऑफ चैलेंजेस रिवर्स के साथ आपके बारे में इतना सोच भी नहीं रहे हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन इस टाइम पर कमिट करना भी चाहते हैं किसी को, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट नहीं देता। दैट इज़ द एनर्जी। ओह एनीवेज लिब्रा, आई रियली डोंट नो कि मैं कितने लोगों के साथ इस बार रेजोनेट कर पाती हूँ, मुझे नहीं पता, बट इफ़ आई डू तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ना करूँ और फिर मैं नहीं करूँगी तो आप फिर मुझे मैसेज में भी, कमेंट में भी बोलो कि पंचिका बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं किया। इट्स ओके, नॉट एवरी स्टोरी लाइन इज़ सपोज टू रेजोनेट। तो एनीवेज चलिए देखते हैं कि मेरा ओरेकल डेक आपके लिए क्या बोलते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर लिब्रा। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है देयर इज़ अ डीपर रीजन फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट, जिसके पीछे लिखा है गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प, मे बी, लव ऑलवेज, क्रिटिसिज्म नेवर, द क्वेश्चन वॉज व्हाट टू गिव अदर्स इफ एनीथिंग एट ऑल। डेफिनेटली लिब्रा, आप में से कुछ लोग रिग्रेट कर रहे हो कि आपने कैसे इस पर्सन को प्यार कर लिया, क्योंकि ये पर्सन तो सिर्फ आपको फेक प्रॉमिसेस कर रहे थे, ये पर्सन सिर्फ आपको बातें बोल रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। तो आपको थोड़ा सा बुरा भी लगता है, कभी कभी रिग्रेट भी फील होता है कि क्या यार वंशिका, मतलब एक ऐसे पर्सन को, मतलब हम वैसे ही 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, वैसे ही हम इतने रफ पैच में थे, ऊपर से एक ऐसा पर्सन और आ गया हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ लिब्रा कि कभी भी रिग्रेट मत करना अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स आती हैं तो, बिकॉज जैसा भी हो, चाहे ये पर्सन जैसे भी हो, आपने उनको फीलिंग्स, आपने सॉरी रेट्रोग्रेड चालू है और इस टाइम मैं स्टम्बल कर रही हूँ, आई होप आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो मेरे साथ। बट एनीवेज, जैसा मैंने कहा, आपका जो प्यार है इस पर्सन के लिए, आप उसको क्यों अब्यूज़ कर रहे हो? बिकॉज आई डोंट फील कि ठीक है, अगर इस पर्सन ने भले ही आपको उस तरीके से पसंद नहीं किया, उस टाइप का आपको कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं करा, लेकिन फिर भी आपके मन में जो उनके लिए फीलिंग्स थी वो ट्रू थी टू एन एक्सटेंट। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल प्यार ही है इस पर्सन से, लेकिन टू एन एक्सटेंट आपकी फीलिंग्स भी ट्रू थी। तो आप उसको अब्यूज़ मत करो ये सोच के कि यार मैं रिग्रेट करता हूँ या मैं रिग्रेट करती हूँ। इट्स ओके। वैसे भी आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल के आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो, वैसे भी काफ़ी पावरफुल हो चुके हो। सो इस पर्सन का आना इतना बुरा भी नहीं था आपकी लाइफ में। दूसरा कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है वो है डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। Ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love when you're busy? आई थिंक लिब्रा की कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने जाने के चक्कर में या इस पर्सन के बारे में सोचने के चक्कर में, बिकॉज आई फील लिब्रा, आप में से कुछ लिब्रास इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कोई ऐसी स्पेशल फीलिंग्स नहीं थी। इट्स लाइक कि इस पर्सन ने आपको इतना इंपॉर्टेंट फील करवा दिया था लिब्रा एट अ पॉइंट कि अब जब ये पर्सन आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको वैसा फील नहीं करा रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मतलब मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता या मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि ये यार इस इंसान के मन में कोई ऐसा लव वाला फीलिंग ही नहीं था कि वो सिर्फ बातें करता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ लिब्रा कि अगर ये आपकी स्टोरी है तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इस पर्सन के मन में कोई लवी डवी फीलिंग आपके लिए नहीं थी। प्लीज़ अपने आप को रोको मत, आपने अपने आप को कम्प्लीटली स्टैगनेंट बना दिया है। आप फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है आप काम में पीछे लैग कर रहे हो, आप मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ठीक से, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको कंटिन्यूस फोकस इसी पर्सन पे जा रहा है, अपनी सिचुएशन पे जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अपना ध्यान रखिए, नई चीज़ों को ट्राई करें, नई चीज़ों को देखें एंड इस एनर्जी से वॉक अवे करें।
एनीवेज लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना बिकॉज मैंने पहले भी कहा है, ज़रूरी नहीं कि हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आई विल सी यू सून लिब्रा।